Welcome back to Law Vista. In this video we are doing section 42, which is the last section of Specific Relief Act of 1963. We have already covered from section 1 to 41. सारे सेक्शंस हमने डिटेल में कवर किए हैं, जितने भी हमने प्रोविजंस देखे हैं सारे एग्जांपल्स के साथ देखे हैं और बहुत ही एंगेजिंग वे में देखे हैं। तो अगर आपने वो सारे नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए। तो अब हम सबसे लास्ट पार्ट में हैं हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 42। सेक्शन 42 बताता है इंजंक्शंस टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट। तो सेक्शन 42 में क्या बात हो रही है, कोर्ट ऐसे इंजंक्शन ग्रांट कर रही है जहाँ पर कोई नेगेटिव अग्रीमेंट, कोई काम नहीं करने के लिए इंजंक्शन ग्रांट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जब प्रोविज़न देखते हैं तो ये क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 41। सेक्शन 41 का क्लॉज ई हमने देखा हुआ है, जहाँ पे क्या बात की जाती है, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, उसके ब्रीच को रोकने के लिए भी कोर्ट इंजंक्शन नहीं देती है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, जहाँ पर हमने देखा था एक डायरेक्टर है और एक एक्टर है। तो डायरेक्टर एक्टर को परफॉर्म करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, इंजंक्शन नहीं लेके आ सकता, क्योंकि वो पर्सनल स्किल पे बेस्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पे बेस्ड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक एनफोर्समेंट उनका नहीं हो सकता। तो सेक्शन 41 में सबसे पहला पार्ट जो हमें बता रहा है वो बता रहा है कि जो क्लॉज ई में हमने देखा है सेक्शन 41 के, नॉट विथ स्टैंडिंग टू दैट क्लॉज, दैट इज़ क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 41, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक अफर्मेटिव अग्रीमेंट है किसी काम को करने के लिए, साथ ही साथ में एक नेगेटिव अग्रीमेंट है जो किसी काम से मना कर रहा है, नॉट टू डू अ सर्टेन एक्ट, तो सर्कमस्टांसेस दैट द कोर्ट इज़ अनेबल टू कंपेल द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव अग्रीमेंट, यानी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो काम करना है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी वजह से कोर्ट इस चीज़ से बार्ड नहीं हो जाती है, इस पावर से बार्ड नहीं हो जाती है कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी नेगेटिव अग्रीमेंट के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पेंटर है, उसके साथ में ए पर्सन ने एक अग्रीमेंट किया कि आप मेरी एक पेंटिंग बनाओ। ओके, सो दिस इज़ द अफर्मेटिव अग्रीमेंट, जहाँ पे कोई एक पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का है जहाँ पर पेंटर को कोई काम करना है। ओके, साथ ही साथ में ए पर्सन जो है उसने दूसरा एक अग्रीमेंट, उसी अग्रीमेंट में दूसरा पार्ट क्या है कि ये जो पेंटिंग ए की बनेगी, उस पेंटिंग के बाद में ये पेंटर 2 साल तक के, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, कोई भी पेंटिंग नहीं बनाएगा। ओके, तो ये जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट का जो ये पार्ट है वो नेगेटिव है, यानी ये पेंटर को कोई एक्ट परफॉर्म करने से रोका जा रहा है, नेगेटिव पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पे 2 पार्ट है, जैसा हमें प्रोविज़न में देखा है उसी हिसाब से एग्जांपल है कि एक अफर्मेटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। अब पेंटर क्या कहता है, थोड़े टाइम के बाद में पेंटर बोलता है कि मैं ये ए पर्सन की पेंटिंग नहीं बनाऊँगा। अब हमें ये पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि कोई पर्सनल स्किल पे, कोई पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है उसे कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती। यानी कोर्ट ये पेंटर को नहीं कह सकती कि आप ए की पेंटिंग बना कर दो। ओके, अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है कि कोर्ट इस पार्ट को परफॉर्म नहीं करवा सकती, बट कोर्ट इससे बार्ड नहीं हो जाती, यानी कोर्ट पेंटर को मना कर देगी कि आप 2 साल तक के जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट है उसे आप परफॉर्म करते हुए चलोगे। परफॉर्म इन द सेंस, यानी ये पेंटर अब 2 साल तक के पेंटिंग नहीं बनाएगा। जो नेगेटिव पार्ट था वो कोर्ट अभी भी एनफोर्स करवा सकती है, प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्लेंटिफ हैज़ नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इट इज़ बाइंडिंग ऑन हिम। ये जो प्लेंटिफ है ना, इसने पेंटर को अपना जो अमाउंट है कि पेंटिंग का ये कॉस्ट लगेगा, ये अमाउंट है, जो भी चार्जेस हैं पेंटर के, वो सारे उसने दिए हैं। यानी जो इसके पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है वो सारे इसने परफॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए अपने पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है और जो दूसरा पर्सन है उसके परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट से इंजंक्शन ले रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 42 का क्रक्स क्या है कि अगर कोई पार्ट ऑफ द एक अग्रीमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस अग्रीमेंट का
अगर एक पार्ट पॉजिटिव है और एक पार्ट नेगेटिव है और कोर्ट उस पॉजिटिव पार्ट को कंपेल नहीं कर सकती है परफॉर्मेंस, तो कोर्ट नेगेटिव पार्ट को कर सकती है। कोर्ट नेगेटिव पार्ट के लिए इंजंक्शन ग्रांट कर देगी कि सामने वाला जो पार्टी है उसने जो काम नहीं करना है वो नहीं करेगा। सो दिस इज़ द नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 42 और साथ ही साथ में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हमारा 1963 का हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था वो सारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है सेक्शन 42 में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आगे हम कौन सा एक्ट स्टार्ट करें, और आगे तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा। साथ